इंश्योरेंस क्लेम के थर्ड लेक्चर में आज हम एक नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का लाइव सॉल्यूशन करेंगे जो कि सेकंड लेक्चर से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा एडवांस भी है और ये आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए आपके इंश्योरेंस क्लेम के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। और जितनी भी टेक्निक हमने लगानी है एक एक वीडियो करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम जिसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रही है। ईस्टर्न लिमिटेड हैज़ टेकन आउट ए फायर पॉलिसी ऑफ 64,000 फायर पॉलिसी। सेकंड लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें पॉलिसी वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो आज हमारे न्यूमेरिकल की पॉलिसी वैल्यू हो गई 64,000। A fire occurred on 30th June 2018 and stock was destroyed with exception of the value of 16,544। ये कहता है कि 30 जून 2018 को आग लगी है और सारा स्टॉक जल गया और 16,544 रुपये का स्टॉक बच गया और बाकी सारा स्टॉक खराब हो गया। तो ये जो स्टॉक बच जाता है उसको बोलते हैं साल्वेज स्टॉक। तो रूटीन आइटम्स में इन्होंने आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है और हमें आग लगने तक की परचेज दे रखी है, आग लगने तक की सेल दे रखी है, आग लगने तक के डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। और आज का जो नया पॉइंट है जिस वजह से ये न्यूमेरिकल, दो वजह है मेरी इस न्यूमेरिकल को चूज करने की। एक तो पॉलिसी वैल्यू का पॉइंट है और दूसरी वजह इस न्यूमेरिकल को चूज करने का है, आप बड़े ध्यान से देखें, आज लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जनरली 90% प्रॉब्लम्स में लिखा होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट जो आपका होता है ना वो होता है जीपी रेशो या जीपी रेट। तो आज हमारे न्यूमेरिकल में जीपी रेट दिया हुआ है 50% ऑन कॉस्ट। बहुत ज्यादा डार्क करने का मन कर रहा है। 8 नंबर का न्यूमेरिकल है, स्टूडेंट पेपर में इसको सेल मान के गलत कर देते हैं, एग्जामिनर को मार्क्स बहुत काटने पड़ते हैं, ध्यान रखें। स्टेप सेकंड में आपको अब पूरी अच्छी तरह से समझ आ चुका है। हम निकालते हैं स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, जिसके लिए हमें बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमें स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल के दे देता है, जिसके बाद हमारा न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है। अगर हमने स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर सही निकाल लेते हैं तो हमें न्यूमेरिकल में आगे आने वाली प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा डेट्स लिखनी भूल गया मैं, अब लिख देता हूँ कि जैसा कि हमें पता है कि ये जो स्टॉक दे रहे हैं 31 मार्च 2018 का दे रहे हैं, तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है। तो इसका मतलब है इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 18 से और इनके आग लग गई 30 जून 18 को। तो बस ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो साल के शुरू होने से लेकर आग लगने तक बनता है। तो डेट भी मैंने लिख दी। वैसे देखा जाए तो डेट का क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता, आगे आने वाले क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आती है अगर हम डेट भी साथ में समझें। तो मेरे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक है 24,000 और मेरे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की परचेज है 1,04,000 और सेल्स है 72,000। ये जो इजी आइटम है वो मैंने जल्दी जल्दी लिख दी है, मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगा। उसके बाद एक छोटा सा नया पॉइंट दे दिया। वो क्या नया है हमारे लिए, हम 11th और 12th कर चुके हैं। कमीशन ऑन परचेज 2%, कमीशन ऑन परचेज के ऊपर कमीशन दे दिया है। तो 1,04,000 का 2% करेंगे, 1,04,000 का हम 2% कर लेंगे और 2% आ गया 2,080। और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दिया हुआ है कैरेज ऑन परचेज।
कैरेज ऑन परचेज ये दिया हुआ 640। ठीक है, तो थोड़ा जूमिंग मोड चेंज करते हैं, इसी साइड पे पूरा करना चाहते हैं हम न्यूमेरिकल को, तो थोड़ा सा इसका मोड कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल इसी सेट में पूरा आ जाए और देखने में भी अच्छा लगता है, काट के अच्छा भी नहीं लगता। तो हमें सारा काम हो चुका है। अब हम इस न्यूमेरिकल का मेन पॉइंट है कि आज इन्होंने हमें दे दिया जीपी का पॉइंट दे दिया, जीपी ऑन सेल। तो वैसे तो मैं इस पर पूरा लेक्चर बनाने वाला हूँ इस परसेंटेज के खेल के ऊपर, लेकिन आज सिर्फ इतनी बात करके ही मैं इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर दूंगा कि ऑन सेल दिया हो तो क्या करते हैं। या मैं साइड पे थोड़ी सी बात समझा देता हूँ कि अगर दिया हो जीपी ऑन सेल्स तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला लगाते हो सेल्स इनटू रेट ओवर 100। लेकिन अगर आपको दिया हो जीपी ऑन कॉस्ट, तो ये आज का हमारा नया पॉइंट है जीपी ऑन कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, जीपी निकलेगा सेल्स से ही, सेल्स इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट, ये फार्मूला लगा के आपको जीपी निकाल लेना है। तो हमारे क्वेश्चन में ये पॉइंट लगेगा, ये लगा था क्वेश्चन 1 में और ये लग रहा है क्वेश्चन 2 में। तो हमारे क्वेश्चन में सेल्स है 72,000 और रेट है 50 और 100 प्लस 50, ये 50 ओवर 150 हो जाएगा, ये आ जाएगा 24,000। तो जीपी देखें, सी वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट बना दिया मैंने। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 24,000। इस तरह से हमारी इस साइड का टोटल आ गया 1,54,720। 1,54,720 ये हमारी इस साइड का टोटल आ चुका है। इसमें से हम सेल्स माइनस करेंगे तो हमें जिस पॉइंट का इंतजार होता है, स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, आपको पेपर में पूरा लिखना है। ये आंसर हमारा आता है 82,720, 82,720 और 1,54,720। तो चलते हैं जी हम हमारे थर्ड स्टेप की ओर, जिसका नाम है लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक में हम क्या करते हैं, स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 82,720, इसमें से हम माइनस कर देंगे सॉल्वेज स्टॉक जो कि हमें हमेशा ही दिया होता है, तो माइनस करना होता है, नहीं तो नहीं माइनस करना होता। तो वो है 16,544। माइनस करने के बाद हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक आ चुका है 66,176, 66,176। और फोर्थ स्टेप क्या होता है, क्लेम कैसे निकालें। तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमारी पॉलिसी वैल्यू कितनी है। पॉलिसी वैल्यू है 64,000 और हमारा स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आया है 82,720। तो जब भी पॉलिसी वैल्यू छोटी है, स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि अगर पॉलिसी वैल्यू छोटी हो तो क्लेम के लिए फॉर्मूला लगता है लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। तो मैं ऐसा करने जा रहा हूं, लॉस ऑफ स्टॉक है 66,176, पॉलिसी वैल्यू है 64,000 और है स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर 82,720। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है वो 51,200। वो मुझे लगता है मैच भी कर गया है 51,200। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। मैंने बड़े सिंपल स्टाइल से आपको ये न्यूमेरिकल पढ़ा दिया है। तो फ्लैशबैक कर लेते हैं। पहला काम होता है जीपी रेशो निकालना, जो कि आज हमारे लिए टिपिकल था। जीपी रेशो कॉस्ट के ऊपर दे दी, जिस पर हमने बड़ा एक्सटेंसिव वर्किंग नोट बनाया और आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने का स्टाइल बताया। दो पर्पस थे मेरे इस वीडियो को बनाने में कि जीपी रेशो में थोड़ी प्रॉब्लम है यूज करने में, कॉस्ट के ऊपर दे दी, हमें सेल्स के ऊपर आदत होती है 90% जीपी रेशो सेल्स के ऊपर दी होती है, आज कॉस्ट के ऊपर थी, तो मैंने आपको बताया।
फिर हमने थर्ड स्टेप लगाया, फिर हमने फोर्थ स्टेप लगाया, और हमने क्या किया, देखो कभी भी किसी न्यूमेरिकल का एक वीडियो देख के काम नहीं चलता। मैं अपनी यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो ब्लर दिखे तो आपको क्या करना है, वीडियो की क्वालिटी में जाके, सेटिंग में जाके, क्वालिटी में जाके 480p पे कर लेना है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखनी है, मैं उसका जवाब दूंगा आप लोगों को, व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। और जो न्यूमेरिकल आपको घर पे करना है वो असाइनमेंट मिलेगी आपको हमेशा की तरह। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, मोटिवेशन भी मिल जाएगा। वीडियो और लेक्चर बनाने वाले को मोटिवेशन मिल जाएगा, और जिसको मिलेगा उसको बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए कहीं भटकना जाना नहीं पड़ेगा। तो दोनों काम हो जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं फोर्थ वीडियो में एक नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।